जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम प्रश्नावली कर रहे हैं 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण दे रखी है, देखिए पहले क्वेश्चन में एक समीकरण ये दी है और इसकी दूसरी समीकरण ये दी है। ठीक है, तो दोनों समीकरणों की तुलना करनी है, अनुपात के द्वारा तुलना करनी है और ये देखना है कि इसके युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक है, यहाँ पर जो ये अनुपात A1/A2 करके, ठीक है, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप समझ लीजिए A1 और A2 क्या होता है, B1 और B2। ठीक है, ये जो दे रखा है अनुपात। तो यहाँ पर जैसे ये पहली समीकरण है, ठीक है, इसमें जो ये x है, x का गुणांक 3। ठीक है, तो ये A1 होता है, A1 और A2 इस प्रकार से। ठीक है, A1 इसमें 3 और A2 दूसरी समीकरण का x का गुणांक यहाँ पर ये 2 इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से B1/B2। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो पहली समीकरण है इसमें y का गुणांक 2 है, तो B1 आ जाएगा 2 और बटे जो दूसरी समीकरण दी है y का गुणांक यहाँ पर -3 है, तो ये आ जाएगा -3। इसी प्रकार से C1/C2, यहाँ पर ये जो 5 है बराबर से इधर है, तो इसको हम बराबर से इधर लाएंगे। जब बराबर से इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो C1 आ जाएगा यहाँ पर -5 इस प्रकार से। और दूसरी समीकरण, ये जो दूसरी समीकरण है इसमें 7 इधर है बराबर से, तो ये बराबर से इधर आएगा, तो ये -7 हो जाएगा, तो ये -7। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन करते हैं, पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है, पहली समीकरण दी है 3x + 2y। 5 बराबर से इधर है, तो 5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -5 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 2x - 3y, 7 उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर से इधर 0। अब देखिए यहाँ पर A1 है 3 और A2 2 इस प्रकार से। अब B1 2 और B2 -3, C1 -5 और C2 -7 इस प्रकार से। अब देखिए इसकी तुलना करनी है, ये बराबर है या नहीं है, कौन सा इसमें बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3/2 और ये है 2/-3, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। और यहाँ पर भी ये देखिए, ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यदि आपको इस प्रकार की कंडीशन दिखाई दे, ठीक है, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहाँ पर जो युग्म होंगे वो संगत युग्म होंगे। ठीक है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, और युग्म लिखेंगे युग्म संगत। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें देखिए 2x - 3y, 8 बराबर से इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -8 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 4x - 6y, 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। A1 है यहाँ पर 2 और A2 4, B1 -3 और B2 -6, C1 -8 और C2 -9। अब देखिए इसको काटकर छोटा कर लेंगे, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 2 बार कटेगा 6। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा, तो ये
8/9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। यदि इस प्रकार की कंडीशन आपको दिखाई दे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ठीक है। यदि इस प्रकार से आपको दिखाई दे तो तब क्या होगा, इसके जो युग्म होंगे वो असंगत होंगे, ठीक है। यानी कि जो इसकी रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, ठीक है। इस प्रकार से रेखाएं होंगी समांतर, ठीक है, वो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम यहाँ पर प्रतिच्छेदित रेखाएं, युग्म संगत, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है 3/2x प्लस 5/3y, 7 बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -7 बराबर 0। दूसरी समीकरण दी है 9x माइनस 10y और 14 इधर आएगा तो 14 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए A1 दिया है 3/2 और A2 दिया है 9, ठीक है। तो 9 यहाँ पर इसके साथ गुणा करेगा 2 के साथ, यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर B1 दिया है 5/3 और B2 दिया है -10, तो ये -10 गुणा इसके साथ करेगा 3 के साथ, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर दिया है C1 -7 और C2 -14, इस प्रकार से। तो अब देखिए इसको काटकर छोटा कर लेंगे, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो ऊपर 1 बचेगा और 2 तिया 6, तो यह आ जाएगा 1/6। अब 5 से 10 2 बार कटेगा तो -2 आएगा, तो ऊपर 1 और फिर 3 दूनी 6, ये माइनस का आएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 6 है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन होगी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। यदि ये कंडीशन आपको दिखाई देगी तब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी और युग्म संगत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं और युग्म लिखेंगे इसके संगत, तो ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है 5x माइनस 3y, 11 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -11 बराबर 0। दूसरी समीकरण में -10x प्लस 6y, 22 उधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, +22 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए A1 दिया है 5 और A2 -10, B1 -3 और B2 6, इसके बाद C1 -11 और C2 22, ठीक है। तो देखिए 5 से 10 कट रहा है, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1/2। इसके बाद 3 से 6 कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2। इसके बाद यहाँ पर 11 से 22 कटेगा, 11 दूनी 22, -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस नीचे है, इसको माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं,
तो माइनस इसमें यहाँ पर ले सकते हैं, -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। तो ये सब बराबर है, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन मिलती है आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन मिलती हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं, यानी कि रेखा एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ये रेखा है, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही होगी, इस प्रकार से, ठीक है। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, और युग्म जो मिलेंगे इसके संगत मिलेंगे, ठीक है। युग्म लिखेंगे संगत, युग्म संगत। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। 8 बराबर से इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये 8 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -8 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y, 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -12 बराबर 0। यहाँ पर A1 आ जाएगा 4/3 और A2 3 के साथ गुणा में करेगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा में आएगा 3 के साथ, इस प्रकार से। इसके बाद B1 है यहाँ पर 2 और B2 है 3। इसके बाद C1 -8 और C2 आ जाएगा -12। देखें यहाँ पर 2 से ये 4 कट रहा है 2 बार, तो ये आ जाएगा 2/3। यहाँ पर भी 2/3 है। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 4 से कटेगा, 4 से 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12। यहाँ पर भी ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए तीनों अनुपात बराबर मिल रहे हैं। तो जब तीनों अनुपात बराबर होंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तो रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समपाती रेखाएं और युग्म संगत, युग्म संगत। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।